जब पानी में गंदगी मिल जाती है तो वो पीने के योग्य नहीं रहती, वो अनहेल्दी बन जाती है और उसको हम ज़ाहिर-सी बात है फेंक देते हैं। देखिए, पानी कभी भी अनहेल्दी नहीं होती। उसी पानी को अगर फिर से फ़िल्टर कर दिया जाए, तो वो फिर से पीने के योग्य बन जाती है, फिर से हमारे लिए हेल्दी बन जाती है। क्यों? क्योंकि उस गंदगी को हमने हटा दिया फ़िल्टर से, ठीक है? तो एग्ज़ैक्टली देखिए, गंदगी की वजह से जैसे हम टोटल पानी को फेंक देते हैं, वैसे ही रेजिस्टेंट की वजह से हम अपने डिज़ायर्स को ही गिव अप करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आपको अपेक्षाएँ नहीं रखनी चाहिए, बहुत चीज़ें नहीं चाहनी चाहिए, चाहत ही आपको दुःख देती है, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी चाहत आपको दुःख नहीं देती। आप जो चीज़ सही में चाहते हैं, वो आपको कभी दुःख नहीं देगी। जब भी आप उसके बारे में सोचेंगे, बहुत अच्छा महसूस होगा। लेकिन वो क्यों दुःख दे रही है? क्योंकि आप उस चीज़ को सोच तो रहे हैं कि नहीं मुझे एक बहुत अच्छा घर चाहिए, लेकिन उसके साथ आप ये भी सोच रहे हैं, मेरे से थोड़ी ना बन पाएगा। आप किसी अच्छे रिलेशनशिप के बारे में तो सोच रहे हैं, लेकिन उसी मोमेंट में आप ये भी सोच रहे हैं कि शायद ये मेरे लिए नहीं है। देखिए, वो रिलेशनशिप आपको दुःख नहीं दे रही है, वो घर की इच्छा आपको दुःख नहीं दे रही है। दुःख किस वजह से आ रही है? उसके साथ आप जो नेगेटिव थॉट अपने अंदर ला रहे हैं, जो रेजिस्टेंट डिज़ायर के साथ जब आप रेजिस्टेंट को मिला देते हैं, तो वो फिर अनवर्दी हो जाती है, ठीक है? सो देखिए, आपकी जो भी डिज़ायर्स है, वो बहुत प्योर है। वो हमेशा आपको खुशी देगी, शांति देगी। जब भी आप उसके बारे में सोचेंगे, आपको ज़रूर अच्छा महसूस होगा। लेकिन वो तब होगा जब आप रेज़िस्टेंट को अलग कर देंगे। और उसके लिए देखिए हम चैप्टर 22 में आज जानेंगे इमोशनल गाइडेंस स्केल के बारे में। द डिफरेंट डिग्री ऑफ योर इमोशनल गाइडेंस स्केल। और देखिए यहाँ पर जो दिया गया है, जो स्केल बनाया गया है और इसके चलते अगर आप अपने आप को थोड़ा-सा ट्रेन कर लेते हैं, बहुत ईज़िली आपको अलाइनमेंट करने में सुविधा हो जाएगी। और देखिए ये एक दिन की बात नहीं है, इसके लिए हम सबको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम भी कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ कीजिए। अगर हम ग टोटल स्केल की बात करें तो देखिए सबसे ऊपर आता है जो हाईएस्ट वाइब्रेशन है वो है जॉय, नॉलेज, एम्पावरमेंट, फ्रीडम, लव, एप्रिसिएशन। ये जो होता है वो सबसे हाईएस्ट वाइब्स वाला थॉट होता है, ठीक है? फीलिंग्स होती है। देन उससे थोड़ा लो क्या है पैशन है, देन है एंथुसियाज्म, ईगरनेस, हैप्पीनेस, देन है पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन, उससे नीचे है ऑप्टिमिज्म, उससे नीचे है होपफुलनेस, फिर है कंटेनमेंट, फिर है बोर्डम, फिर है पेसिमिज्म, फिर है फ्रस्ट्रेशन, फिर है ओवरवेल्म, फिर है डिसअपॉइंटमेंट, डाउट, वरी, ब्लेम, डिस्करेजमेंट, एंगर, रिवेंज, हैट्रेड, जेलस, इनसिक्योरिटी, फियर। देखिए वाइब्रेशन का जो हमारी फ्रीक्वेंसी का जो स्केल है वो सबसे नीचे आती है फियर। फियर और ग्रीफ और डिप्रेशन, डिस्पेयर और पावरलेसनेस। जब हम पूरी तरह से डिप्रेस और फुल ऑफ डिप्रेशन और फुल ऑफ एंजाइटी महसूस करते हैं, ये होता है सबसे लोएस्ट वाइब्रेशन, ठीक है? तो इस चैप्टर में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम अपनी वाइब्स को थोड़ा सा हाई कर सकें, ठीक है? देखिए बड़ी सिंपली हम इसको डिस्क्राइब करना चाहेंगे। और अगर आपको समझ में ना आए या फिर कहीं पर प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं, बुक के थ्रू तो ज़रूर जाना ही है आपको। देखिए पहले हम लेते हैं डिप्रेशन। ये एक ऐसा स्टेट ऑफ माइंड है जहाँ पर हमें जो भी हमें देख मतलब हम जिधर भी देखते हैं हमें लगता है ये सब हमारे काम का नहीं है, इसने हमें सताया, उसने हमें ऐसे किया। जिसको भी हम देखते हैं हमें याद आती है कुछ उससे जुड़ी हुई कुछ ना कुछ नेगेटिव बातें जो हमारे साथ वो खराब किया हुआ है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और हम जिधर भी हम देखते हैं हमें अंधेरा ही दिखता है, कहीं पर भी हमें पॉजिटिविटी नहीं दिखती। ऐसा जो एक स्टेट ऑफ माइंड हमारा होता है वो होता है डिप्रेशन, ठीक है? जब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, उस टाइम पर कुछ ऐसा थॉट चुनिए। देखिए हमने पहले भी डिस्कस किया है कि आप एकदम से -100 से +100 तक आप जंप नहीं कर सकते। आपको ग्रेजुअली आपकी इमोशनल वाइब्स को, इमोशनल फीलिंग को चेंज करते जाना है। ग्रेजुअली इस वर्ड को आप कीवर्ड समझ के लिख के रखिए। तो देखिए डिप्रेशन का जो थोड़ा-सा ऊपर मतलब थोड़ा-सा 1-2 फ्रीक्वेंसी ऊपर जो थोड़ा-सा आपको अच्छा महसूस कराएगी, हो सकता है वो आपका एंगर, यानी कि आपको किसी को भी देख के मतलब आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, लग रहा है कि एकदम बेकार के आदमी है, ऐसे हैं, वैसे हैं। तो ये जो फीलिंग्स है, ये जो एंगर वाली फीलिंग्स है, हो सकता है बाहर के लोगों को लगे कि ये कि क्यों इतना गुस्सा हो रहा है, इसका गुस्सा मतलब लो वाइब्स बाहर के लोगों को लगे कि ये लो वाइब्स है। लेकिन आप सतर्क रहिए कि आप कौन से वाइब से कहाँ जा रहे हैं, कौन सी फ्रीक्वेंसी से
किस फ्रीक्वेंसी में जा रहे हैं। अगर आप डिप्रेशन को छोड़ के एंगर वाले फ्रीक्वेंसी में जा रहे हैं तो आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, प्रोग्रेस करते रहिए। फिर आप देखिए, ऐसा नहीं है कि आप गुस्सा हो गए फिर उसके साथ झगड़ा कर लिए फिर आप डिप्रेस हो गए, फिर गुस्सा हो गए फिर झगड़ा कर लिए फिर डिप्रेस हो गए, फिर गुस्सा हो गए। तो दरअसल हम क्या करते हैं, हमारी फीलिंग्स तो ऊपर आती है, एंगर में आती है, फ्रस्ट्रेशन में आती है, हम फिर लोगों को ब्लेम भी करते हैं। देखिए ये जो फ्रस्ट्रेशन है, ब्लेम है, ये सब थोड़ा सा जैसे डिप्रेशन से ऊपर की वाइब्स है, ऊपर की फ्रीक्वेंसी है। डिप्रेशन वाली फ्रीक्वेंसी से थोड़ा सा हायर फ्रीक्वेंसी में ब्लेम है, और थोड़ा सा हायर फ्रीक्वेंसी में आपका फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, उसी उसी वाइब्स में साइकिल बना के घूमते रहते हैं। फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, फिर किस किस को किस कुछ कुछ बोल देते हैं उसी चीज पर, फिर से आके फिर डिप्रेशन में आ जाते हैं, फिर एंगर में चले जाते हैं, फिर किस किस के साथ झगड़ा कर लेते हैं, फिर डिप्रेशन में आ जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, ये साइकिल को नहीं बनाना है। आपको अपनी इमोशनल फीलिंग्स को थोड़ा थोड़ा ऊपर ले लेके चलना है। यानी कि आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में हैं तो आप अप्रिसिएट नहीं कर सकते किसी को, ठीक है, लेकिन गुस्सा कर सकते हैं। जिसके ऊपर मान लो आपको किसी के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा है, आप उसको गाली दे दीजिए, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा ठीक है। देन जब आप एंगर में हैं तो बहुत ज्यादा गुस्सा है आपके अंदर, तो उससे थोड़ा-सा ऊपर की अगर फ्रीक्वेंसी हम देखें तो वो हो सकता है रिवेंज हो सकता है, ठीक है? कि चलो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, किसी को लगा दे एक थप्पड़, थोड़ा-सा रिलीफ आपको मिल जाएगी ठीक है? लगा दीजिए, ठीक है? देखिए बाहर बाहर के लोग क्या सोच रहे हैं वो मायना नहीं रखता। आपको ये ध्यान रखना है कि वो साइकिल से बाहर आके आप अपने फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहे हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि 2 थप्पड़ लगा दें और फिर से उसके साथ झगड़ा कर लें, ऐसा नहीं समझ रहे हैं? तो उस साइकिल में नहीं आना है आपको, ठीक है? ये हो गया, मतलब आप जब एंगर है तो उसके ऊपर थोड़ा-सा अगर आप चलते हैं तो थोड़ा-सा आप किसी को ब्लेम कर दें या फिर किसी को थोड़ा-सा गाली-वाली दे दें, या फिर ये सोचे कि उसकी वजह से ऐसा हुआ, उसकी वजह से ऐसा हुआ, तो ये थोड़ा-सा आपकी हायर फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है? लेकिन ऐसा नहीं है कि आप हमेशा उसी ब्लेमिंग में बने रहें, उसकी वजह से तो हुआ, मैंने कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं। आप अगर ब्लेम कर रहे हैं तब भी आप लोअर फ्रीक्वेंसी में ही हैं, आपको और हायर में जाना है, इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान रखना है। अगर आप ब्लेम में आ गए हैं तो थोड़ा-सा आप ऊपर चलिए, ठीक है? ऊपर यानी कि बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं, फ्रस्ट्रेशन में आप जा सकते हैं, इरिटेशन में आप जा सकते हैं, इम्पेशेंस, इस टाइप की फ्रीक्वेंसी में आप जा सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा आप फ्रस्ट्रेटेड ही रहे, हमेशा इम्पेशेंट रहे। हम क्या बोल रहे हैं समझ में आ रहा है? देखिए इन बातों को बिल्कुल नेगेटिवली मत लीजिएगा, ये आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालने वाली है, अगर आप इसको अच्छे से समझ के यूज़ कर रहे हैं तो, ठीक है? हमेशा देखिए याद रखिए, ग्रेजुअली आपको अपनी जो फ्रीक्वेंसी है चेंज करते जाना है। देन देखिए जब आप फ्रस्ट्रेशन में आ जाएँगे तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, और एक चीज़ मैंने अपने लिए मैं खुद की एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, अगर हम बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं तो धीरे-धीरे क्या होता है, एक ऐसा टाइम आता है जहाँ पर हमारा माइंड सोचता है कि चलो यार ठीक है, जो हुआ हुआ। एक ऐसा स्टेट ज़रूर आता है जब आप बहुत ज़्यादा रोते हैं तो फिर लगता है ठीक है यार बहुत रो लिए, ऐसा लगता है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है? मैं अपनी फीलिंग्स की बात कर रही हूँ। तो जब ऐसा कुछ फीलिंग्स आ रही है तो उस बात को वहाँ पर छोड़ दीजिए और थोड़ा-सा होपफुलनेस की तरफ चलिए, ठीक है? नहीं ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये मैं कर सकती हूँ, ठीक है वो चला गया ठीक है, और कुछ हो सकता है मेरे लिए, और कुछ अच्छा हो सकता है, भगवान मेरे लिए कुछ अच्छा शायद रखे होंगे। इस टाइप की जो थॉट्स हैं उनमें आप जा सकते हैं। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उसी थॉट में मतलब अपने आप को बिल्ड करते रहिए और धीरे-धीरे पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन की तरफ चलिए, बिलीव की तरफ चलिए, देन पैशन की तरफ चलिए, देन धीरे-धीरे आपका नॉलेज ज़रूर बढ़ेगी और आप हर वो चीज़ से अलग हो जाएँगे। और इसी तरह से काम करते-करते आप अपने वाइब्रेशन पे काम करते-करते आप अपने आप को हायर फ्रीक्वेंसी में लेके जाइए। और ये है जो रियल आपकी जो प्रैक्टिस है, वो यही है, दूसरा कुछ नहीं। बाकी जो चीज़ें हैं वो टेक्निक्स है, इस तरह से हम ये कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को अचीव करने की टेक्निक्स है, लेकिन जो आपकी मेन जो फंडामेंटल है, वो यही काम आपको करना है। आपको अपने इमोशन को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है और हमेशा याद रखना है स्केल को, कि मैं स्केल पर के किस हिस्से में हूँ और किस तरह से मैं प्रोग्रेस कर रही हूँ, ठीक है? और देखिए इस चीज़ को आप अपनी ज़िंदगी में जारी रखिए। हर एक डिज़ायर प्योर है, वो आपकी अपनी है, वो आपकी पर्सनल है और वो होना ही होना है, क्योंकि आप ही क्रिएटर हैं। अगर एक डिज़ायर आपके मन में आया है, तो वो आप ही ने क्रिएट किया हुआ है, उसको मारिए मत। रेजिस्टेंट की वजह से आप हारिए मत, उसको लेके चलिए। देखिए, जब आप डिज़ायर्स
डिजायर्स जब इम्प्योर होते हैं, इम्प्योर यानी कि डिजायर्स प्लस रेजिस्टेंट, तो वो एक अटैचमेंट होती है जो आपको दुख देती है। आपको अटैचमेंट नहीं रखनी है। लेट गो ऑफ दैट रेजिस्टेंट एंड फील योर डिजायर। जब आप इस चीज को फील करने लगेंगे तो आपको बहुत मजा आने लगेगी। आपको ये जो जर्नी है आपको अच्छा लगने लगेगा। जब आपके इमोशनल स्केल लोअर जा रहे हैं और हायर जाने के लिए आप जो जर्नी तय कर रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में हूँ, तो मैंने मेरे दिन का जो शेड्यूल है उसको मैंने अलग किया, मैंने उसमें योगा ऐड किया, मेडिटेशन ऐड किया, बुक पढ़ना ऐड किया। तो ये जो जर्नी है, ये जो मेरी जर्नी है, मुझे अच्छा लगने लगा है। ये सारी चीज़ें आपके साथ भी होने वाली है, अगर आप इन सारी चीज़ों पर ध्यान दें और उसको स्टेप बाय स्टेप अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। देखिए ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, जिसको और ये जर्नी जो है, ये ज़िंदगी से और भी ज़्यादा खूबसूरत है, जिसको हम एन्जॉय कर रहे हैं। और इस ये जो जर्नी है, ये जो हो सकता है किसी के लिए स्ट्रगल हो, किसी के लिए कुछ हो, किसी के लिए कुछ हो, लेकिन ये एन्जॉयबल है। इससे हम रोज़ आगे बढ़ रहे हैं, रोज़ कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो इसी ज़िंदगी को ऐसे ही साथ में मिल के एन्जॉयबल बनाते हैं और साथ में मिल के आगे बढ़ते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, अपना सेकंड पार्ट शुरू करेंगे। इसमें हम बहुत सारे टेक्निक सीखेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें सीखेंगे। सो वीडियो के साथ मेरे साथ ज़रूर बने रहिए और बुक के साथ तो बिल्कुल रोज़ बने रहिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट में। बाय।